hello, Sat Sri Akal. You all are watching Punjab Kesari Navodaya Times, and today we have with us very talented, beautiful, gorgeous, yes, the chopper pilot in Shurveer, Anjali Barot with us. Anjali, welcome to Punjab Kesari Navodaya Times. How are you? Thank you so much, Namita. बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन था. प्यारा इंट्रोडक्शन तो बनता ही था. I'm very well. How are you? I'm good, sweetheart. So Anjali, if I talk about Shurveer, first of all, so मैंने ट्रेलर देखा, it's so promising, and so is the performances of all the actors. One ensemble cast is in Shurveer. तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है, from being a doting wife to now being a chopper pilot, how was this transition for you be like? नमिता, एक तो मैं ट्रांजिशन से बहुत एक्साइटेड थी कि मतलब मुझे वो किरदार के बाद आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी. तो जैसे मैं ज्योति मेहता की बात करूँ तो वो एकदम स्वीट सिंपल वाइफ, और उसका ज्योति मेहता कैरेक्टर वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. और जब आप मंजू के कैरेक्टर की बात करो शूरवीर में, तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, फियर्स, इंडिपेंडेंट, एम्बिशियस, कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट ऑफ द कैरेक्टर्स. तो मुझे मेरी कोशिश ये थी कि जब ऑडियंस मंजू को देखे तो उनको लगना चाहिए यार मंजू ऐसी ही होगी, यही है मंजू. तो उसके लिए मैंने काफी फिजिकल ट्रेनिंग भी काफी ली मैंने. इनफैक्ट ऑलमोस्ट 8 months आई वाज फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट डाइट. मेरा वर्कआउट रेजिम था, क्योंकि मुझे ये था कि जब मैं उस यूनिफॉर्म को पहनूं तो वो यूनिफॉर्म जस्टिफाइड लगे, कि वो लगे कि ये मंजू है, वो ज्योति थी, तो ऑडियंस उसको डिफरेंशिएट कर सके. तो ये मेरी कोशिश थी उसके लिए. बहुत अच्छी बात आपने की. ऑफ कोर्स कोई भी किरदार एक दूसरे किरदार से अलग बनाने के लिए दैट डिफरेंशिएशन इज द मस्ट, जो मुझे लगता है कभी कभी मतलब बहुत सारे एक्टर्स कर पाते हैं, बट स्टिल वो छाप रहती है दिमाग में कि यार इसने वही किया था, तो वो सेफ साइड के लिए उसी में अच्छे लग रहे थे. आई वांट टू नो हाउ डिड शूरवीर हैपन टू यू? ये स्टोरी बहुत स्वीट सिंपल सी है, क्योंकि अमरवीर बाजवा इन्होंने कास्टिंग की थी और उनका सीधा मुझे मैसेज आया कि अंजलि एक ऐसा शो है और एक किरदार है मंजू, और उसमें मुझे सिर्फ तुम ही दिख रही हो, मुझे और कोई दिख ही नहीं रहा. तो अगर हो सके, अगर ऑफिस में आके एक स्क्रीन टेस्ट कर ले तो आई थिंक हो जाएगा. तो जब मैंने सिनॉप्सिस पढ़ी स्क्रिप्ट की और कैरेक्टर ब्रीफ देखा तो मुझे काफी एक्साइटिंग लगा. तो मैंने कहा व्हाई नॉट, चलो मैं आ जाती हूँ. और फिर हमने ऑफिस में एक स्क्रीन टेस्ट किया, एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो उन्होंने कहा कि यू आर ऑन. तो तो ये मतलब अमरवीर को भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लियर. अमरवीर, उनको पता था, उन्होंने कहा कि मंजू में मुझे सिर्फ तुम ही दिख रही थी. तो इट वॉज मेजरली हिज विजन, और उन्होंने मुझे बुलाया और फिर हो गया. टॉकिंग टू समर बिफोर दिस इंटरव्यू, तो समर ने मुझे बताया कि अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग कल्चर्स से लिए गए हैं. सो आप कहाँ से उठाया गया है अभी, मतलब मंजू का किरदार कहाँ से है, मैं जानना चाहूंगी. तो इन द शो मंजू इज समवन जो नॉर्थ से बिलोंग करती है. हाँ, मैं समझ गई, मैं आपको देखते ही समझ गई. yes. तो उसको ऐसे दिखाया है कि वो नॉर्थ से बिलोंग करती है. तो और उसे मतलब वो बहुत एम्बिशियस लड़की है, उसका कोई बैगेज नहीं है लाइफ में, उसको बस ये है कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये बनना है. तो वो प्योर उसका एम्बिशन आपको इसके किरदार में दिखता है, क्योंकि वो जो करती है ना उसे उतना पसंद है, उसको वही खुशी मिलती है कि आई लव माई जॉब. शी इज समवन हु वुड से दैट वो आई लव माई जॉब. क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, जब भी आप इस तरह का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग, फियर्स, कॉन्फिडेंट किरदार कर रहे होते हैं, स्पेशली व्हेन इट बिलोंग्स टू लाइक वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, है ना, इन एनी प्रोजेक्ट, सो यू हैव एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट, है ना, कि उसको आप जस्टिफाई कर पाओ, जैसे आपने शुरुआत में कहा. तो वो कैसी वाली, मतलब जब आपने यूनिफॉर्म पहना, हाउ वाज दैट फीलिंग एंड हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर परफॉर्मिंग? वाज देयर एनी प्रेशर, एनी काइंड ऑफ लाइक responsibility that came overhead कि यार ये तो अच्छा करना ही पड़ेगा, या इसको इस तरह से करना ही होगा? That body language, I want to know each and everything. The moment I wore the uniform for the first time on my first day of shoot, I had goosebumps like throughout, and this kept happening
थ्रू ऑल द शूट डेज, ऐसा नहीं था कि फर्स्ट डे ही हुआ, ये एवरी टाइम आई वोर द यूनिफॉर्म देयर वाज समथिंग हैपनिंग जो मैं शायद डिस्क्राइब भी ना कर पाऊं, पर वो एनर्जी और सडन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइड एट द सेम टाइम, कि सडनली नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एंड यू आर लाइक अ सेवियर। तो उसका यूनिफॉर्म का वेटेज इतना ज्यादा आपको फील होता ही है कि आप में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है, एंड सडनली यू आर मोर अवेयर ऑफ हाउ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड। तो वो फुल क्रेडिट टू द यूनिफॉर्म्स। वेरी नाइस। अच्छा, इनफैक्ट कोई डायरेक्टर से स्पेशल एडवाइस मिला कि इस तरह से चलना है, इस तरह से उठना है, इस तरह से बैठना है? जैसे मुझे बताया जा रहा था कि आप लोगों को लंच करना भी अलाउ नहीं था या डिनर करना भी अलाउ नहीं था यूनिफॉर्म में, यू हैड टू चेंज एंड देन यू हैड टू डू योर लंच, है ना? यस। तो ऐसे काफी छोटी छोटी चीजें थी जो हमने इम्प्लाई किया था। जैसे हमको कनिष्क ने, जो डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने शुरू से ही ये कहा था कि आपका पोस्चर हमेशा यूं होना चाहिए, हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये हमने बहुत कॉन्शियसली इस पे वर्क किया था कि इवन जब ऑफ कैमरा होते थे हम, वी वुड ट्राई एंड जस्ट मेंटेन दिस स्ट्रेट पोस्चर, कि वो एक, आप कहते हो ना, आदत ही बन जाए आपकी। तो वो हमने कॉन्शियसली उस पे हम ट्राई करते थे कि हम बैठ कैसे रहे हैं, हम बात कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ऑल्दो हमारी ट्रेनिंग होने वाली थी बिफोर ये शूट शुरू हुआ, पर कोविड के कारण वो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग नहीं हो पाई। तो हमको बहुत सारे वीडियोस भेजे गए थे प्रोडक्शन से, जो रियल ऑफिसर्स के वीडियोस थे। तो वो बैठ के हम इतना ऑब्जर्व करते थे कि वो बैठते कैसे हैं, वो चलते कैसे हैं, वो अपना गियर कैसे पकड़ते हैं, उनका बात करने का अंदाज कैसा है। तो अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी वर्क की है। प्लस कनिष्क वॉज वेरी क्लियर ऑन हाउ ही वॉन्टेड ऑल द कैरेक्टर्स। उनको पता था ये कैरेक्टर ऐसे है, ये कैरेक्टर ऐसे है, तो बस उन्हीं से हमने एनर्जी ड्रॉ की है हमारी। But how much tricky or challenging was that for you to become a chopper pilot or a helicopter pilot, I must say? It's a difficult job, yeah? Yes, it is. काफी। तो जैसे ट्रेनिंग थी, वो मैं जो अलग से फिजिकल ट्रेनिंग कर रही थी, दैट वाज आल्सो प्रिटी चैलेंजिंग, क्योंकि आई लव माय फूड, आई लव फूड। तो टू गिव अप on food and just because you want to do justice to that uniform and you want to look the part was also a big struggle for me, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो वो सब चीजें मैं छोड़ रखी थी। और फिर सेट पे तो सारा खाना होता है, तो चलो आप सेट तक भी आप पहुंच गए कंट्रोल कर करके, फिर सेट पे आप वो खाना देखो, और अब फिर आपको लगे एक बाइट ले लो, एक बाइट ले लो। तो वो तो बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड देन कमिंग टू द शूट, एक सीक्वेंस ऐसे था जो एक्शन सीक्वेंस था जिसमें मैं हेलीकॉप्टर से कूदती हूँ। तो वो सीक्वेंस शूट करना मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मैंने ऐसे कभी कुछ किया नहीं था, और मैंने हार्नेस पहना हुआ था, और मुझे एक हाइट पे ऐसे लटकाया हुआ था, और सामने विंड ब्लोइंग मशीन्स थी, ताकि वो लगे कि आई हैव एक्चुअली जंप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। बट वो भी शूट करना वाज प्रिटी चैलेंजिंग, क्योंकि विंड पूरी आपको पुश कर रही है, ब्लो कर रही है, आप हार्नेस पे लटके हो, पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आपके चिल्ला रहे अंदर, और फिर आप एक्ट कर रहे हो और आप किसी और को बचा रहे हो। No, I think I'm sorry to say, but yes. I think that was very challenging, but मजा आया ये करने को। अच्छी बात है। वैसे यू हैव एन ensemble cast, जैसे मैंने कहा कि मकरंद देशपांडे सर हैं on one hand, मनीष चौधरी is there, your senior parts, है ना, and all the young actors who are the rising stars. आपके साथ में अभिषेक हैं, आपके साथ में रजीना है, आपके साथ में और भी एक्टर्स हैं। मैं जानना चाहूंगी कि जब इस तरह के सीनियर एक्टर्स होते हैं, पहले तो मैं दोनों एक्टर्स की बात कर लेती हूँ, मैक्स सर एंड मनीष सर की, और वो आपके सीनियर्स उस सीरीज में भी प्ले कर रहे हैं। So were you anytime nervous, or did you feel nervous in front of them performing your part or any of your scene? सैडली नमिता, मुझे मकरंद सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरा सीन नहीं था उनके साथ। बट मैं बहुत खुश थी खाली ये जानकर कि वो हमारे शो का पार्ट है। तो वो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मनीष सर के साथ हमारे काफी सीन्स थे, तो इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट सीन था, वो जो हमने शूट किया था, वो मनीष सर के साथ ही था। तो मुझे याद है जब मैं सेट पर पहुंची और मैंने उनको देखा, तो सडनली आपको ना
खुद का बचपन याद आ जाता है, आपको लगता है अरे मैंने तो इस सब को देखा हुआ है. So I'm like, oh God, and that kid in you know, gets nervous कि oh God, I've watched all of them on TV and now I have to act with them, you know. तो वो एक होती है वो बचपना वाली चीज, वो अंदर आ जाती है. फिर आप कंट्रोल करते हो, आप बिहेव करते हो, oh let's behave like a professional. हाँ, मतलब मैं ऐसे चलो सीन करते हैं, ये करते हैं, तो मैंने थोड़ा काम डाउन किया. I'm like okay, let's go, let's do it. And but he was so warm and so polite, and हमारा सीन, फर्स्ट सीन तो इतने अच्छे से हो गया, एकदम से हो गया, मतलब पता ही नहीं चला कि कब सीन हो गया. एंड he made me feel so comfortable, and then suddenly Manish sir was a part of our young gang. और फिर हम सारे जो भी आउटडोर शूट्स पे जो भी घूमना खाना सब कुछ होता था, मनीष सर was a part of it. तो मैं बात करी मैंने उनसे, और मतलब मुझे लगा कि यार ही इज वन सच सो ग्राउंडेड पर्सन, ही एंड मैक्स आर बोथ, ही मेड मी कंफर्टेबल इन द इंटरव्यू. दे सेड ओह माय गॉड, मैंने कहा सर मतलब लग नहीं रहा है कि मैं इतने लेजेंडरी एक्टर्स से बात कर रही हूं. सो यू गेट, है ना? करेक्ट. ओके, इनफैक्ट मैं जानना चाहूंगी आपसे कि लाइक जब इस तरह के किरदार हम करते हैं ना अंजलि, और आपको तो बहुत कम वक्त में मैं कहूंगी ये मौका मिल गया ये किरदार करने का, तो क्या बहुत सारे टेक अवेज होते हैं जो हम अपने किरदारों से लेते हैं? सो व्हाट डिड यू टुक बैक आई एम सॉरी होम बाय प्लेइंग दिस कैरेक्टर? मंजू इज समवन कि वो बहुत क्लियर है दिमाग में, उसे पता है कि उसे क्या करना है और उसे वही चीज खुश करती है. नाउ हम इन रियल लाइफ थोड़े बॉदर्ड हो जाते हैं कि कोई दिन हमारा अच्छा गया नहीं गया, तो हम सोचते हैं अरे आज का दिन ये पता नहीं कैसा था, पता नहीं कर पाऊंगी. हम सेल्फ डाउट काफी करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं खुद को. मंजू इज समवन, वो नहीं सेल्फ डाउट करती. उसे पता है कि वो बेस्ट है दिमाग में, और उसे पता है कि वो कर ही लेगी. मतलब उसे कोई डिफिकल्ट सा टास्क भी दे दो, इन हर माइंड शी थिंक्स आई विल डू इट. तो दैट इज समथिंग जो मेरे लिए बिगेस्ट टेक अवे रहा फ्रॉम द कैरेक्टर मंजू, के चाहे कितना भी डिफिकल्ट टास्क आए या ऐसी कोई सिचुएशन आए जो आपके लिए उतनी प्लीजिंग नहीं है, बट दिमाग में अगर होना के करना तो क्या हो जाएगा, तो हो ही जाएगा. तो या दैट इज, देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, उसको तो ख्याल रखते. राइट, करेक्ट. Absolutely. It's the belief. Yes. To have that belief in yourself कि I can do it. That is important. अच्छा, अभी ये हो गया, मतलब हर्षद मेहता स्टोरी हो गया, हर्षद मेहता हो गया, आई मीन स्कैम 1992, एंड देन दिस शूरवीर व्हिच इज कमिंग अप ऑन 15. ऐसा कोई किरदार इसके बाद में जो अंजलि सोचती हूँ अपने दिमाग में कि मुझे ये तो करना ही है, दिस इज इन माय चेकलिस्ट इन द इंडस्ट्री? मुझे नमिता, मुझे कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करते रहना है, और मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे रोल्स करने हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज करती है. मतलब जैसे स्कैम के बाद अभी देखेंगे तो उनको लगेगा कि वाओ ये होता है. अब जो नेक्स्ट मैं शूट कर रही हूँ वो एक मर्डर मिस्ट्री शो है. हाँ, तो वो OTT के लिए ही है, एंड इट्स अ मर्डर मिस्ट्री शो. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि ऑडियंस को लगेगा अच्छा ये इसमें भी है. तो मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे ही कैरेक्टर्स, ऐसी ही स्टोरीज करनी है विच यू नो एंटरटेन्स माय ऑडियंस, एंड दे थिंक के वाह यार ये सब कर लेती है. सो हैव यू वॉच्ड मॉडर्न लव? Yes, I watched it. So there was this character that Fatima plays. Yes. Yes. So I had auditioned for that role. एंड इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा होप कर रही थी कि वो मिल जाए. और इनफैक्ट मैंने वो ऑडिशन भी मेरे सोशल मीडिया पे डाल दिया था बाद में, क्योंकि मुझे ऐसे था कि यार बस यूनिवर्स में थोड़ा सा मैं डाल दूंगी, ये मैंने पार्ट मैंने कर लिया. तो मैंने ऑडिशन भी अभी रिसेंटली शेयर किया था और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको. बट वो एक कैरेक्टर था जो मुझे बहुत ज्यादा करना था, क्योंकि वो भी ऐसे फीमेल ड्रिवन और बहुत सुंदर कहानी थी उसकी. तो yeah, that story has my heart. That domestic helps character, but it was a lovely character played by Fatima. बहुत बहुत प्यारा, बहुत परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी फातिमा. And Bhupendra was also there, na? Yes. Bhupendra, correct. Yes. Okay. So, well, I want to know, like, since you are a social media sensation too, what role do you think does social media plays in today's time or today's era
है ना, with respect to entertainment industry is concerned? I won't know what role does it actually play for everyone in general, but I'll tell you what works for me. What works for me is just being authentic. Like, I try and be very genuine and very authentic. The way I am is what I portray on social media. Like, if I love chai, you will see it in my bio that I love chai. यार एक चाय तो बनती है साथ में, नहीं है ना? we definitely should. तो यही वाला हिसाब है मेरा. जैसे आप मतलब जो भी मुझे ऑफ स्क्रीन मिलेगा और जो मेरा सोशल मीडिया गो थ्रू करेगा उससे मैं सेम ही लगूंगी. सो देयर इज नो डिफरेंस इन पर्सनालिटीज. मेरी जर्नी, मेरी कहानियां, मेरी छोटी छोटी चीजें, वो जो मैं प्यार करती हूँ वही सब डालती हूँ. तो ऑथेंटिक रहना ही कि ऐसे ऑनेस्ट रहिए, ऐसे ऑथेंटिक रहिए, आई मीन लाते रहिए सोशल मीडिया पे, अच्छी अच्छी सीरीज के साथ भी आते रहिए. एंड आई होप बहुत जल्दी आप फीचर फिल्म में भी हमको नजर आएंगे. यस, मैं इनफैक्ट मैंने एक गुजराती फिल्म की है एज अ लीड, तो वो भी इसी साल एंड ऑफ द ईयर में रिलीज होगी. तो दैट इज अ फीचर फिल्म ओनली, तो उसको भी लुकिंग फॉरवर्ड. व्हेन आर यू डूइंग बॉलीवुड? जब भगवान स्क्रिप्ट भेज दे कर दूंगी. प्रतीक गांधी के कदमों पे चल रही है, मुझे लग रहा है नक्शे कदम पे. वो भी गुजराती इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आए और फिर ऐसा उन्होंने अपनी जगह बनाई और ऐसा मुकाम हासिल किया. आप भी उन्हीं के उस पे चल रही है. और प्रतीक गांधी आए गुजरात इंडस्ट्री से, तो हाँ, मैंने यहाँ से शुरू किया. एंड नाउ तो मेरे लिए ना कोई भी मीडियम, कोई छोटा या बड़ा नहीं मैं सोचती दिमाग में. मेरे लिए जो भी मीडियम, अच्छी स्क्रिप्ट्स और अच्छे किरदार हो, मैं वही करती हूँ. जैसे शूरवीर के साथ भी मेरी एक सीरीज दूसरी रिलीज हो रही है सेम डेट पर, घर सेट है जिसका नाम है, और आसिफ खान के साथ जो पंचायत में भी थे, बहुत अच्छे. तो उनके साथ भी उसी दिन पे वो सीरीज भी रिलीज हो रही है. वो भी बहुत बड़ी प्यारी कहानी है, वो यूट्यूब पर आ रही है. तो बस यही है कि जो भी अच्छा काम मिलता जाए आपको मैं दिखती रहूंगी उसमें. तो कौन शूरवीर में देखें या दूसरी वाली में देखें? आप दोनों देखो, पूरा दिन देखो, दोनों 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 देखोगे तो मजा आएगा, साथ में देखोगे तो मजा आएगा. बिंज वॉच करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं. एंड आई एम श्योर यू आर हैविंग लाइक गूज़बम्प्स पहले से कि कैसी होगी कैसी नहीं. एक्साइटमेंट लेवल. यस. तो वेरी बेस्ट यू अंजलि. आप ऐसी अच्छा काम करते रहो, अच्छी स्माइल करते रहो, बिकॉज आई लव योर स्माइल, आई मस्ट से. थैंक यू सो मच नमिता, यू हैव गिवन मी सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स टुडे. कह रहे आप हुई इतनी प्यारी, मतलब कोई रुक नहीं पाएगा आपको कॉम्प्लीमेंट दिए बिना. ऑल राइट, प्लीज स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर. नाइस टॉकिंग टू यू.